नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जब भी हम एक शतरंज की बिसात की बात करते हैं तो राजनीतिक चालों की बात उसमें जरूर होती है। और आज हम शतरंज के इसी खेल के साथ उन सभी चालों, दांव, पेच सबकी बात यहां पर करने वाले हैं। दो खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ेंगे। शतरंज का ये जो खेल भारत में खेला गया वो राजाओं के बीच खेला गया। चूंकि रणनीति की बात होती थी इसीलिए वर्चस्व की बात यहां पर जुड़ जाती थी। तो शतरंज के इस खेल में दिल्ली के मैदान में किसने कौन सी चाल चली ऐसी कि दिल्ली की बाजी मार ली भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम दिल्ली चुनावों का विश्लेषण शतरंज की इसी बिसात पर इन मोहरों के साथ करेंगे। इस जन्म में तो आप हमको नहीं हटाने का। शतरंज की बिसात पर शहमात का खेल, हर मोहरे पर निगाह, हर चाल पर नजर। और दिल्ली के इस सियासी शतरंज के खेल पर दिल्ली चुनावों के विश्लेषण के लिए दो खास मेहमानों का हम यहां पर स्वागत करना चाहेंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आशुतोष हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुक्रिया। तो हमारे शतरंज के दो खिलाड़ी रहेंगे, हालांकि ये तो सिंबॉलिक ही ज्यादा रह गया क्योंकि खेल तो हो चुका है, बीजेपी ने शह और मात कर लिया है, चेकमेट हो चुका है यहां पर। लेकिन फिर भी आशु, जो मुद्दे दिल्ली चुनावों में रहे हैं उसके हिसाब से सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कौन सी चाल जिसने जीत दिलाई है? देखिए, ये आपके चेस का राजा है। हाँ। और हमारी पार्टी के जो सबसे बड़े चाल जिसको आप कह सकते हैं, जो पूरी क्रेडिबिलिटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर एक मौका सर्व करने के लिए चाहिए, तो मेरे हिसाब से उसने पूरे के पूरे गेम को चेंज कर दिया और ऑपोजिशन को चेकमेट कर दिया। सबसे बड़ा कारण देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये था कि इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो आम आदमी पार्टी का राजा, हाँ। उसको ही धराशायी कर दिया। ये जो था, जो दरअसल जिसको बचाने के लिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, घोड़ा भी है, हाथी भी है, वजीर भी, सब लोग हैं, तो उसको किनारे करते हुए सीधे उनके घर पे अटैक किया। और नई दिल्ली से जब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए और उनके वजीर मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए, तो जाहिर सी बात है फिर तो इसका मतलब था कि बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने शतरंज में बिसातें बिछाई थी और उस बिसात का वो सामना नहीं कर पाया और न निकल पाए। तो जो असल चीज थी कि अरविंद केजरीवाल पर अटैक करिए, उनकी जो नैतिक आभा है उसको खत्म करिए, उसमें वो कामयाब रहे। सबसे बड़े कारण जो रहे हैं, देखिए पहले इस रिपोर्ट में। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आखिरकार दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई। 1998 में 52 दिन के लिए सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। फिर 15 साल शीला दीक्षित और 10 साल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार चलाई। अरविंद केजरीवाल यानी 27 साल बाद अब बीजेपी का कोई नेता दिल्ली की कमान संभालने जा रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें राजनीति में नयापन लाना है, हर स्तर पर इनोवेशन लाना है। साथियों, हमारी ये विजय नई जिम्मेदारी लेकर आई। लेकिन आखिर बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार के क्या कारण रहे? क्या मोदी के नाम पर दिल्ली ने वोट किया? क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी ने केजरीवाल की पार्टी को हराया? क्या भ्रष्टाचार के दाग केजरीवाल पर भारी पड़ गए? क्या पानी की लड़ाई में आपको नुकसान हुआ? क्या महिला वोटरों ने केजरीवाल की जगह मोदी को चुना? खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी पर भ्रष्टाचार के दाग लगने से उसको काफी नुकसान हुआ। बीजेपी ने भी आप पर भ्रष्टाचार को लेकर कई मंचों से प्रहार किया। खुद केजरीवाल को जेल हुई, इसके साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह तक को जेल जाना पड़ा। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए।
जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा? लोगों के बीच में इस बात का संदेश साफ गया कि जो पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार कहकर सत्ता में आई थी, वो भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है। लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। शीश महल, वीआईपी कल्चर जैसे मुद्दे पर केजरीवाल को बीजेपी ने घेरा और आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। जानकारों की माने तो दिल्ली चुनाव के नतीजों के सर के बल पलटने में बीजेपी की फ्री योजनाओं का बड़ा रोल था। हालांकि ये रणनीति सभी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी से ही सीखी, लेकिन दिल्ली वालों के जहन में ये बात बैठ गई कि अगर फ्री की योजनाओं के साथ केंद्र और दिल्ली दोनों जगह एक ही सरकार हो तो दिल्ली के लिए ये फायदा ज्यादा हो। आर्थिक मदद करने का वादा किया। 20,000 रुपये की आर्थिक मदद करेंगे। 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। बीजेपी ने महिलाओं को 2,500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, फ्री बिजली पानी जैसी योजनाओं का न केवल ऐलान किया, बल्कि ये भी घोषणा की कि जो योजना पहले से दिल्ली में लागू है वो आगे भी जारी रहेंगी। डबल इंजन की सरकार का नैरेटिव बीजेपी के पक्ष में काम कर गया। बीजेपी ने यह चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा। हालांकि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सीएम का चेहरा न होने को लेकर हमलावर रही। अरे ये बिना दूल्हे का घोड़ा किसका है? बीजेपी का है क्या? अरे बीजेपी वालों। लेकिन बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती रही। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की साफ सुथरी छवि पसंद आई। केजरीवाल जब सरकार में आए थे तो उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर वो यमुना साफ न कर पाए तो उनको वोट न देना। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। केजरीवाल ने बीजेपी पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने उनको आड़े हाथ लिया। इसके अलावा दिल्ली के घरों तक पहुंचने वाला गंदा पानी, खस्ता हाल सड़कें और बारिश के मौसम में जल भराव के मुद्दे ने भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाई और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। इससे आम आदमी पार्टी के वोट बैंक, खासकर मुसलमानों का वोट बढ़ गया। ओवैसी ने भी 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया। उनको जीत तो नहीं मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर कर गए।